विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। इसको लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस वक्त हम राजधानी के हजरतगंज क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पे हम आपको बता दें कि लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और साथ ही साथ हम इस पे उनसे चुनावी परिचर्चा करेंगे। और ओमकार वर्मा। आपकी बार किसको किसको जितवाने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की। जी, योगी जी की। योगी जी की। हम्म, अच्छा, कौन सा काम सबसे अच्छा लगा आपको उनका? कई कामें अच्छे लगे। कौन कौन से? कुछ कुछ गिनवा दीजिए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, हाँ, वो भी मतलब कई वर्षों से वेट मतलब पेंडिंग था, वो भी हुआ सही है। और बाकी गुंडे माफियाओं को भी मतलब जेल रखे बस। अच्छा, हम्म, अब की बार मतलब पक्का बना लिया आपने, मूड बना लिया, योगी सरकार आएंगी। हम्म, हम्म। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं अनिल सिंह बीरू, पूर्व महामंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी बार किसकी सरकार बनने वाली है, किसको जिताएगा? देखिए, ये तो जनता का मूड होगा, मगर मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि जो जिस जनता जिस अपेक्षा के साथ जिस सरकार को बनाती है और उसका मूल्यांकन करती है, और उस मूल्यांकन के बाद जब अगला चुनाव होता है उसमें अपना वो मत का उपयोग करती है। जहाँ तक मेरा मानना है, एक आम नागरिक की हैसियत से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और उसमें जो 2017 में जिस अपेक्षा और उसके साथ जनता ने उनको चुना था, वो उसका मूल्यांकन आज की डेट में मुझे ये लग रहा है कि समाज का ऐसा कोई तबका नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उस सरकार की उससे पीड़ित ना हो वर्किंग से। कारण क्या है कि तमाम जो हम वादे करते हैं वो धरातल पे तो नहीं आ रहे, आंकड़ों पे तो मैं देखता हूँ, डिबेट में देखता हूँ, मगर जो आंकड़े में हमें अगर हमारे लिए योजना बनाई गई है तो मुझे लाभ मिलना चाहिए, मगर ऐसा मुझे समाज में रह के नहीं है। तमाम सबसे बड़ी चीज़ सबसे आती है किसानों की, जहाँ बात आती है किसानों का जहाँ मामला है, वहाँ आज पूछिए, आज धान अगर उनको बेचना है, आपका अगर धान हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आसानी से आपका धान बिक नहीं पाएगा सेंटरों में। जो जानवरों की समस्या है वो आज तक बनी हुई 4.5 साल के सरकार में। जो छात्रों की समस्या है वो आज भी जैसे पहले ही उससे विषम बन गई है। क्या मुद्दे होंगे आपकी बार जब आप विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे, तो क्या किन मुद्दों पे आप वोट देखिए, डालेंगे? जो जो पार्टियां आती हैं चुनाव में, जितने चाहे वो राष्ट्रीय दल हों चाहे क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने मुद्दे मैनिफेस्टो के साथ आते हैं। उन मैनिफेस्टो पे जो काम होता है, अपेक्षा उनकी जनता की होती है, उसी आधार पे चुनता है। इसके पहले भी जो दल आते रहे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर भाजपा पे आदमी ने आंख मूंद के भरोसा किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता, और उनको आज उनकी वहां से लेके यहाँ तक सरकार, अब ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब सेंट्रल की सरकार हमारी बाधित कर रही है। सेंट्रल की सरकार का पूरा समर्थन होने के बावजूद और सारे संसाधन होने के बावजूद अगर जनता जनाक्रोशित है तो मैं है, मेरा तो ये दावा है कि जनता तो परेशान ही है, भाजपा का संगठन, भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के मिनिस्टर्स और सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाली ब्यूरोक्रेसी भी आज पीड़ित है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो विधायकों की स्थिति है, कोरोना काल में उनकी विधायक निधि मिली, विधायक निधि के माध्यम से जो काम करा सकते थे वो भी नहीं हो पाया। उनके पास आज की डेट में जनता की जो अपेक्षाएं अपने जनप्रतिनिधि से होती हैं, तो सीधे सीधे गुस्सा सरकार से ज्यादा जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी सर, पड़ रहा है। मतलब कि आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि साफ तौर पे कि धरातल पे 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। देश की आज़ादी के बाद सरकारें आई तमाम, ऐसा नहीं हुआ, मगर जिस अपेक्षा से चुना गया था, पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों जनता देती कि हमारे पास कोई बहाना ना हो, सरकार के पास कोई बहाना ना हो। तो पूर्ण बहुमत के बाद भी अगर जनता को हम नहीं दे पा रहे हैं उसकी, तो है जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी आप ले लीजिए, आम देखिए इतने लोग खड़े हैं, अगर 100 लोगों का लीजिए और 51% लोग सरकार को नकारे, तो मान लीजिए सरकार की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी है। ठीक है ना। सर, क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप शाही। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी बार किसकी सरकार? इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार करिए। फिर भी क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? आप लोगों के बीच में हैं और आप एक आम पब्लिक भी हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, आम पब्लिक के तरीके से अगर आप ओपिनियन रखना चाहती हैं तो बिल्कुल साफ है। मुद्दों के आधार पर पिछले 3 बार के चुनाव अगर आप देखेंगे, 2007 का चुनाव जब मायावती चुनी गई, उनकी सरकार आई, 2012 का चुनाव जब अखिलेश यादव आए, 2017 का चुनाव जब योगी जी की सरकार बनी। इन तीनों ही सरकारों के बीच में एक चीज़ बड़ा अहम रहा, हर बार जनता ने नए मुद्दों पे सरकार चुनी। मुद्दे आपकी बार मुद्दे क्या होंगे? आपकी बार मेन मुद्दे क्या होंगे? इस बार का जो मुद्दा है, हमें लगता है कि अभी मुद्दा तय ही नहीं कर पा रहा विपक्ष। विपक्ष हमेशा मुद्दा तय करता है, अभी मुद्दा विपक्ष नहीं तय कर पा रहा है। ये एक बड़ी विडंबना यही है। मुद्दा ये होना चाहिए था कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकती थी। मुद्दा होना चाहिए था कि यहाँ पे जो महंगाई है वो एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। किसान का मुद्दा होना चाहिए था। बुनियादी सुविधाओं की बात हुई है, उसमें कितनी तरक्की हो पाई, कितने का वादा था, इन सारी चीज़ों का मुद्दा बनना चाहिए था। शिक्षा व्यवस्था की बात बननी चाहिए थी, लेकिन मुद्दे अलग हो गए। मुद्दे बिल्कुल अलग तरीके से लिए जा रहे हैं। आप
धर्म की बुनियाद पे आके अगर दूसरे की पिच पे बैटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपका हाल वही होगा जो इंडिया की टीम का 2021 के वर्ल्ड कप में हुआ, T20 के वर्ल्ड कप में हुआ। तो बीजेपी के लिए सबसे मुफीद जो पिच है, आप उसकी पिच पे विपक्ष अगर खेल रहा है तो नुकसान किसे होना है आपको अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जब आप वोट डालेंगे तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बस बताइएगा जो आपको लगता है। देखिए, राष्ट्र हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, सुकून एक बड़ा मुद्दा रहा है, तरक्की एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। इस बार भी वो मुद्दे बुनियादी तौर पे सामने खड़े हैं, लेकिन एक अहम मुद्दा और भी सामने खड़ा है कि जिसमें आपकी तालीम और आपका रोजगार भी शामिल है। इन्हीं मुद्दों पे इस बार भी हमें लगता है कि चुनाव होगा, और इस बार जो चुनाव होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा स्पष्ट तरीके से, पिछले 3 बार का ट्रेंड अगर देखा जाए तो इस बार ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, ऐसा क्यों? जनता पढ़ लिख के आ रही है, वोटिंग परसेंटेज लगातार पहले क्या पढ़ी लिखी नहीं थी जनता? बिल्कुल थी, लेकिन जागरूक नहीं थी। आप देखिए, वोटिंग परसेंटेज में लगातार इजाफा हुआ है। 2007 से लेके अब तक के आंकड़े आप देखेंगे। 2019 का जो आंकड़ा है, 2019 का जो लोकसभा चुनावों का आंकड़ा है, उसमें भी वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज किए। शहरी लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आ रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ा, आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा मानेंगे, तो वो जो जमात है जो पढ़ के आ रही है वो जागरूक है, वो चाहती है कि वो अपने मुद्दों पे बात करे। तो अब मुद्दों के बेस पे चुनाव लड़े जाएंगे और पार्टियां उन्हीं के आधार पर खड़ी और टूटेंगी, यहीं पे होगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुलजार सलमानी, सहारनपुर। सर, अब की बार किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? समाजवादी की क्लियर बनने जा रही है, क्योंकि विकास किया है, काम किया है, हर भाईचारा बनाया है। इतने काम अखिलेश यादव ने किए, और जो नेताजी की नीतियां है वो जन जन तक पहुंची हुई है। कौन कौन सी नीतियाँ हैं? नीतियों में कुछ नीतियाँ बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब एक जगह बैठे मोहब्बत करें। इस तरह ने कि हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को बीच में दो फाड़ करना, एक धर्म विशेष के प्रति नफरत का जहर उगलना, ये काम समाजवादी पार्टी का नहीं रहा। भाजपा करती है? बिल्कुल खुलेआम उनके हाथ पर। देश का गृह मंत्री जो संविधान की शपथ लेके गृह मंत्री बनते हैं, संविधान की शपथ लेके, और उत्तराखंड में जाकर एक धर्म विशेष के प्रति टिप्पणी करते हैं कि ये जुमे की नमाज में यहाँ सड़कों पर जाम लगाते हैं, वो ऐसी एक गृह मंत्री, तो वो नफरत की बात नहीं है। महंगाई पे आप क्या कुछ कहेंगे? महंगाई तो आप आम आदमी जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, जो मजदूर है, जो फड़िया लगाए बैठा है, आप उनसे पूछे महंगाई का असर, आपको पता लगेगा। 200 रुपये किलो तेल मिल रहा है सरसों का, और मैं पैदा कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं उस सरसों के तेल को जब मैं बेचता हूँ मार्केट में तो मेरा कितना जाता है, 75 रुपये, 60 रुपये, और जब वो वहाँ जाता है तो 200 रुपये अब मिल रहा है। तो महंगाई से तो आज भी एक रिक्शा चालक है, भी रिक्शा चला रहा है, सारा दिन में 350 रुपये वो कमा के ला रहा है, उसमें वो 150 रुपये रिक्शा का किराया दे दिया, 200 रुपये का खाली तेल लेकर अपने घर में क्या बच्चों का क्या शिक्षा दे पाएगा, और क्या वो अपने बच्चों को भोजन दे पाओगा? यदि कोई मेहमान आ जाए उसे चाय कहाँ से पिलाओगा? समस्या बहुत सारी है। क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा चुनाव? महंगाई का मुद्दा होगा, सबसे बड़ा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीब आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा रहेगा। और यहाँ जो झूठ की राजनीति चल रही है, इसका मुद्दा रहेगा। बताइए कि आपकी बार किसकी सरकार बनने वाली, क्यों, कौन जीतेगा, कुछ अंदाजा है? अंदाज तो गाँव को जानता अखिलेश की तरफ को, अगर अखिलेश यादव की आगे ऊपर आ जाना क्या होगा, अगली बात है क्या, अभी क्या कहा जा सका, कौन जीता कौन नहीं, अभी कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में? जब महंगाई का मुद्दा है, जो महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मजदूर बेरोजगार है, इससे बड़ा और क्या मुद्दा होगा महंगाई से? कृषि कानूनों को भी वापस कर लिया गया, इसके पीछे का क्या मकसद था? आप लोग कानून तो चलो खेले, तो ये तो बड़े काश्तकारों का मामला था, तो हम तो बहुत छोटे से काश्तकार हैं, हम तो 10-5 बीघे काश्तकार हैं, लेकिन इससे नुकसान था ये सारा। चलो अब ये सरकार वापस कर ले तो वापस किया गया सर, ये बताइए। संभावित हार को देखते हुए कृषि कानून वापस ला, लेकिन ये दांव का उल्टा पड़ गया। अब कैसे उल्टा पड़ गया? उल्टा इसलिए पड़ गया, सबको पता है कि हारने जा रहे हैं, इसलिए हार के डर से वो जो 56 इंच का था वो 1 इंच में आ गया, इसलिए वो कानून वापस लिया गया। अब सबको पता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, घबराहट होगी ना। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो जनता को क्या क्या प्रॉफिट होगा, कुछ फायदे? सबसे पहले हमारा अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि हम 10 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, सबसे बड़ी बात है। जितनी महंगाई अपने स्तर से हम करेंगे, ऐसी बजट की व्यवस्था करेंगे, यहाँ बिजली की जो उपभोक्ता हैं उनको राहत देने का काम होगा, किसानों को राहत देने का काम होगा, जितने भी हाईवे हैं उन्हें बनाने का काम होगा,
यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के नेता लोग, मंत्री लोग आते हैं, गड्ढे पड़े हैं। ये गड्ढे ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। क्या नाम है सर? विजय कुमार गौर। अच्छा, ये बताइए कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? कभी नहीं। कभी नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा समय समाज की बात है, ये कोई सरकार से इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। लोगों की मानसिकता के ऊपर ये निर्भर करता है। जी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पे चाय पे परिचर्चा कर रहे थे कुछ लोग, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा सरकार के जितने भी दावे और वादे थे वो धरातल पर फेल होते हुए साबित नजर आए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर कि आयुष्मान भारत योजना हो, लेकिन धरातल पे उसका कोई भी लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब की बार विधानसभा चुनाव पे तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया, उसका भी असर देखने को मिलेगा। अपर्णा शुक्ला, ATV भारत, लखनऊ।